Shalini, a professional Scrum Master. Today I am here with you with a new course HTML, CSS and JavaScript in हिंदी. हम लोग आज हिंदी में सीखेंगे कैसे HTML, CSS, JavaScript वेब डेवलपमेंट के साथ काम करता है और हम लोग VS कोड में कैसे इसको अप्लाई करते हैं. तो आप लोग मेरे साथ प्लीज रहिएगा, एंड तक देखिएगा एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है. So I'll give you a quick introduction about myself. I am a computer science engineering graduate from VTU and EPGDM master from Alliance University. I have overall 9+ years of experience. During my career, I worked with Siemens as a software developer. I started with management activities while working with Wipro, Capgemini and continued the same with Accenture as a techno-functional role. I was a part of program and project management specialist and also grown organically as a project lead in Scrum project management. Okay, so my certification includes Scrum developer from Avanade, professional Scrum master and professional product owner from scrum.org. Also Ambox.net from Siemens and Lean Six Sigma. Okay. सो अब हम लोग चलते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगी HTML, CSS और JavaScript एंड फिर मैं आपको डीप डाइव कराती हूँ कि कैसे ये हमारे वेबसाइट के साथ काम करता है. तो HTML क्या है? हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि किसी भी टेक्स्ट फाइल या लेआउट, फॉन्ट, कलर, ग्राफिक्स इसके लिए यूज किया जाता है. इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि इट इज अ बॉडी, अ स्केलेटन, स्टैटिक पेज ऑफ एनी वेब पेज, वेब डेवलपमेंट वेबसाइट. ठीक है. और CSS क्या करता है? वो इट्स अ कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि उस लेआउट को स्टाइलिंग करता है, यू नो, डिफरेंट पेजेस या फिर कलर्स या फिर उसका ब्यूटी, जो भी आप उसमें फंक्शनलिटी डालते हो वो आपका CSS करता है. और जावा स्क्रिप्ट हेल्प करता है उसको फंक्शन करने में. इट एक्ट एज अ ब्रेन, जहाँ पे वो आपके जो आप वेब पेज बना रहे हो उसको कैसे वो फंक्शन करेगा, क्या रिक्वेस्ट आप भेजोगे और कैसे वो रिस्पॉन्स करके लाएगा, ये कौन करता है. इस चीज को किस चीज कौन हेल्प करता है? ये जावा स्क्रिप्ट करता है, राइट. So it help in client side scripting data any web application or website. ठीक है. तो हम इसको इस तरह से समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ. ये हमारा एक वॉशिंग मशीन है. अब वॉशिंग मशीन में कैसे हम देखेंगे कि HTML कहाँ है, CSS कहाँ है, जावास्क्रिप्ट कहाँ है. तो वॉशिंग मशीन किस चीज से बना है? ये एक मेटालिक प्लास्टिक ऐसे बॉडी से बना है. ठीक है. तो ये एक नॉर्मल जो इसका ढांचा तैयार किया गया, स्केलेटन तैयार किया गया, ये आपका क्या होगा? ये एक आपका HTML. ठीक है. अब इसमें आपने जो ये ऊपर में राउंड बटन लगाए हुए हैं, ये आपने छोटा सा ट्रांसपेरेंट एक विजुअलाइजेशन दिया है जहाँ पे आपका डिजिटल दिखाता है, या आपने वहाँ पे सर्फ डालने का जो आपने डब्बा डाला हुआ है, या आपने जो ये व्हील लगाया हुआ है, या आपने फ्रंट एंड लोडिंग किया है, इसमें आप टॉपअप भी कर सकते हो. तो ये ब्यूटी, जो इसका ब्यूटी है, ये क्या हो गया? ये आपका CSS हो गया. आपने जब बटन दबाया और आपने सेटिंग कर दिया कि 15 मिनट में हमारे कपड़े धुल जाने चाहिए या 1 आवर में हमारे कपड़े धुल जाना चाहिए, तो ये जो फंक्शनैलिटी है, ये ब्रेन का काम कौन कर रहा है? ये आपका जावा स्क्रिप्ट कर रहा है. ठीक है. तो हमारा क्या हो गया कि हमारा जो वॉशिंग मशीन का मेटालिक बॉडी था वो हमारा स्केलेटन हो गया, दैट इज योर HTML. फिर आपने जो कलर, डिजाइन, ये जो व्हील, ये सारे यूज किया गया, ये क्या हो गया? आपका CSS हो गया, जो स्टाइलिंग किया आपने. और आपका जो इंजन है, वॉशिंग मशीन के जो इंजन लगा है और आप बटन प्रेस करके जो फंक्शन कर रहा है, ब्रेन का काम कर रहा है, ये क्या हो गया? आपका जावा स्क्रिप्ट. ठीक है. तो ये हमने देखा कि कैसे क्या हमारा HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है और क्या रोल है किसी भी वेब एप्लीकेशन के. तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हाउ इट वर्क्स विद अ वेबसाइट. ठीक है. तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपने हमारे एक यूजर ने, क्लाइंट ने
आपको रिक्वेस्ट डाला swatijira.github.io, ये इन्होंने रिक्वेस्ट डाला है, या आप google.com डाल लो या कोई भी URL डाल लो, तो हम ये एक वेब पेज में पहुंच रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, एक वेबसाइट हो गया। ठीक है, आपने ये रिक्वेस्ट डाला और आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स मिल गया, ये वेबसाइट आपके सामने खुल गया। कैसे हुआ ये? राइट, आपने जब यहाँ पे swatijira.github.io ये डोमेन जो आप यहाँ पे यूजर टाइप कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है, ये एक वेब सर्वर में जा रहा है। तो जो वेब सर्वर है, वो हर वेब सर्वर का अपना एक आईपी एड्रेस रहता है जो बैकएंड में काम करता है, जिसपे PHP, पाइथन, Node.js एक्सेट्रा लैंग्वेजेस यूज होते हैं। और ये रिक्वेस्ट आपने भेजा, वेब सर्वर ने बैकएंड में उसको वर्क किया और उसने रिस्पॉन्स सर्वर रिटर्न दैट रिस्पॉन्स, एंड ये वेब पेज आपके सामने डिस्प्ले हो गया। अगर आप रॉन्ग URL डालते तो 404 करके, ये इनका इनबिल्ट है, ऐसे करके दिस इज नॉट फाउंड, ये एक एरर आ जाता। और आपने अगर करेक्ट URL डाला है तो सर्वर हैज रिटर्न दैट रिस्पॉन्स टू यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपके सामने ओपन हुआ है ये स्टैटिक पेज और ये फंक्शन कर रहा है, तो आपका जो जावा स्क्रिप्ट एंड CSS है which is inside your HTML. HTML is your envelope and JavaScript and CSS within that HTML. And when you are clicking, यहाँ पे जब आप about पे जाओगे, यहाँ पे आप my learning पे जाओगे, यहाँ पे आप contact में जाओगे, तो ये फंक्शन कर रहा है, राइट? ये आपका कौन करवा रहा है? आपका JavaScript करा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS फंक्शन कर रहा है। अब हम इसको और ज्यादा देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं एंड VS कोड में कैसे यूज करेंगे। तो VS कोड को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल पे जाएंगे एंड वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। आपका विजुअल स्टूडियो कोड आपको लिखना है और वहां पे विजुअल स्टूडियो कोड आपने डाउनलोड किया। ठीक है, आपको यहाँ पे जो एग्रीमेंट आ रहा है, किसी भी आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे उस एग्रीमेंट को आप अच्छे से देखोगे, एग्री करोगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको कुछ पॉइंटर्स आएंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट 1 और 2 पॉइंटर क्लिक होते हैं, आप चारों को करेंगे ताकि आपको चारों के फीचर समझ में आए, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस चीज को आप चारों को क्लिक करते हुए, नेक्स्ट करते हुए रन कराएंगे। और यहाँ तो अब आप यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो हमारा खुल चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको हमें फाइल बनाने का, न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन दिया गया है। सो हम यहाँ पे अगर आप न्यू फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अगर कोई फाइल नेम देना चाहते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी swati.html, swati.css एंड swati.js ये 3 फाइल बना के रख लिया है। तो ये 3 फाइल हमें बनाना है। एक मैं और आपको बना के दिखाऊंगी, CLS मैंने .html .css बना लिया है और मैंने ये JS फाइल भी बना लिया है। तो अभी हम CSS एंड JS फाइल को भूल जाएंगे एंड हम शुरू करेंगे swati.html से। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मुझे एमेट का यूज करना है। ये देखिए एक्सक्लेमेशन साइन है, ये एमेट है और मैं इसको क्लिक करूंगी। ये देखिए अब आपके सामने एक बॉयलर प्लेट आ गया है। ओके, सो एमेट क्या होता है, एमेट होता है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन आपका एक पर्टिकुलर मनी इनबिल्ट फंक्शन है विजुअल स्टूडियो कोड का, जो आपको HTML कोड को फास्टर एक्सेलरेट कराता है। ओके, और इसलिए हम लोग एमेट का यूज करते हैं, विच इज अ प्लगइन of VS Code and it make faster our coding and more smoother। ठीक है, तो जैसे ही आपने एमेट का यूज करके ये बॉयलर प्लेट दिया, तो ये आपका बॉयलर प्लेट आपके सामने है। अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट है तो ये क्या है, पहले हम इस कोड को समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए डॉक टाइप HTML, सो कोई भी वेबसाइट वो होता है वो हमारे HTML पे ही बनता है। ठीक है, सो HTML आपका स्टैटिक पेज हो गया, एक लेआउट हो गया वेबसाइट का, तो इसलिए यहाँ पे जो डॉक टाइप है वो HTML है। ठीक है, HTML लैंग इंग्लिश हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे स्लैश यूज करके जो हम कर रहे हैं ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे जो हेड है
हेड के अंदर आपका मेटा एंड टाइटल दिया गया है और उसके बाद हमारा बॉडी है और यहाँ पे जो HTML ओपनिंग टैग आपने जो कोडिंग स्टार्ट किया है यहाँ पे आपका HTML कोडिंग यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके सो पहले हम समझेंगे ये मेटा क्या है। मेटा कैर सेट UTF-8 क्या है। ये एक्चुअली SEO के लिए यूज होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे ये देखता है कि हाउ आपका कितना मतलब सर्च इंजन पे आपका कीवर्ड डालने पे हाउ स्मूथली वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद कंपैटिबल। सो इसका ये है कि हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल, जो आप वेबसाइट बना रहे हो, वेब डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, हाउ रिस्पॉन्सिव इट इज विद एंड्रॉयड एप्लीकेशन और विद आईफोन एप्लीकेशन और विद मोबाइल, इस चीज को ये चेक करता है। सो ये जो है एड्ज, ये आपका एड्ज के लिए चेक कर रहा है एंड ये आपका आईफोन एंड इसके लिए रिपोर्ट आपका चेक कर रहा है कि मोबाइल पे इसका विड्थ वगैरह कितना रिस्पॉन्सिव है। नेक्स्ट आपका है टाइटल। टाइटल में यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे चूंकि HTML में अभी क्या है, एमेट का यूज करके आपको ऑलरेडी एक बॉयलर प्लेट मिल गया है, तो कोडिंग बहुत ही ईजी है। हमें एक फॉर्मेट मिल गया है और हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है। ओके सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्या आप करोगे, आप अपना टाइटल दोगे। मैं क्या लिखूंगी, स्वाति वेब एप्लीकेशन। ओके मैंने ये नाम दिया है, मैंने इसको Ctrl+S करके सेव कर लिया है। अब विजुअल स्टूडियो कोड में क्या होगा, VS कोड में जब आप यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करोगे तो आपको रन कराने का है, आप ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे क्योंकि आपका ये लोकल सर्वर पे चल रहा है। तो जब आप ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो देखिए ये आपका पेज ओपन हो गया है। ठीक है, तो वेबसाइट में क्लोज कर देती हूँ एंड ये आपका जो स्वाति वेब एप्लीकेशन है, ये देखिए ऊपर में। अब आप बोलोगे क्या ये स्वाति वेब एप्लीकेशन टाइटल मैंने क्या लिखा, तो ये देखिए ये आपका स्वाति वेब एप्लीकेशन इस टैब का टाइटल हो गया, जो आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे अभी आपने लिखा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब हम लोग टाइटल हमने दे दिया, हमारा ये पेज पूरी तरह से खाली है। अब हम क्या बनाने वाले हैं, तो हम लोग बॉडी के इसमें जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। ओके सो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए जो फॉन्ट हम लोग यूज करेंगे, हेडिंग हम लोग यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग इसमें H1 देंगे। तो H1 इज योर लार्जर हेडिंग। ठीक है, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 H6 तक ये आपके हेडिंग HTML में आते हैं, जहाँ की H1 आपका लार्जर होता है एंड H6 आपका स्मॉलेस्ट होता है, E6 होते हैं। सो हम पहले H1 देके यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेलो वर्ल्ड। ओके हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया, Ctrl+S किया। हम एक और हेडिंग का यूज करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए हम H3 यूज कर लेते हैं, जिससे कि फॉन्ट साइज में थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा एंड मैं लिखूंगी दिस इज अ वेब एप्लीकेशन। ओके मैंने यहाँ पे ये H3 लिख लिया है। ये HTML का यूज करके मैंने ये हेडिंग डाल दिया और मैं यहाँ पे करूंगी ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाऊंगी और ये देखिए आपका ये आ गया, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ वेब एप्लीकेशन। ये बहुत सिंपल सा है, आपको लग रहा होगा ये आपको आता है डेफिनेटली, लेकिन हम अपने वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को और भी बेहतर बनाएंगे, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे HTML का भी यूज करेंगे, फिर हम इसको ब्यूटी स्टाइलिंग करेंगे, CSS का यूज करेंगे और फिर हम इसको फंक्शन कराएंगे, जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे। सो इस कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट कॉम्बो साथ में सीख रहे हैं छोटे से प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, सो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, दिस इज अ वेब एप्लीकेशन लिखा। अब हम लोग CSS का यूज करके थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, एक पैराग्राफ अभी बनाऊंगी। पैराग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे मैंने P लिखा एंड आप यहाँ पे पैराग्राफ बना रहे हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ VRLEAR लर्निंग CSS now। ओके वी आर लर्निंग CSS now, Ctrl+S किया मैंने, देखिए यहाँ पे आ गया वी आर लर्निंग CSS now। लेकिन ये सिंपल है, बहुत ही
प्लेन ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, तो हम इसमें कुछ कलर ऐड करते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इस पैराग्राफ के नीचे कलर ऐड करने के लिए क्या करना होता है हमें, हम यहाँ पे कलर ऐड करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टाइल। ओके, आप यहाँ पे स्टाइल चूज करोगे एंड आप यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, स्टाइल, एंड इसको हमने इक्वल कलर यूज करना है, कलर, एंड हमने क्या क्या कोलोन दिया, एंड जैसे ही हम कोलोन देंगे सो क्या आएगा आपका, यहाँ पे जब हम कोलोन देंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, राइट। सो यहाँ पे हम स्टाइल यूज किया एंड फिर हम लोग यूज करेंगे, एंड वहां पे जब आपको यूज करोगे तो यहाँ पे हमने इसको कॉल ग्रुप यूज कर लिया। अब इसके अंदर आप क्या करने वाले हो, तो मैंने यहाँ पे इस पैरा में लिख दिया लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एंड मैंने यहाँ पे कलर कोलोन करके, जब देखिए जब आप यहाँ पे कोलोन डालोगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे जब कंट्रोल एस करते हो एंड यहाँ पे आपको आ गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ओके, सो अब आप यहाँ पे कलर चेंज अगर करना चाहो तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नीचे भी आ रहा है, और नहीं तो आप अगर यहाँ पे माउस ले जाओगे तो और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, एंड यहाँ पे आप चाहो तो येलो यूज कर लो, कंट्रोल एस कर लो, आपको ये देखिए इस कलर का आ गया, राइट। सो यहाँ पे इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करने का मन हो। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड देंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखती हूँ। सो बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा, एंड देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लू चुन लेते हैं। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से पर्पल लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपका ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बैकग्राउंड कलर आ गया। ये आपका क्या हो गया, इनलाइन सीएसएस हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का यूज करके आपने ये स्टाइलिंग डाला, यहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस भी देखेंगे। तो मेरे को इसको कमेंट करना है, तो कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल फ्रंटेड शॉर्टकट दबाते हैं, तो ये देखिए इस तरह से कमेंट आउट हो जाएगा, और आप ये जो साइन यूज करोगे इससे आपका यहाँ पे HTML में कमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ इनलाइन सीएसएस को कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल एस किया, हमारा सारा कलरिंग यहाँ से चला गया। अब मैं क्या करूंगी, इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए मैं यहाँ टाइटल के नीचे जाऊंगी एंड मैं यहाँ लिखूंगी लिंक, मैं लिंक कराऊंगी अपने swati.css फाइल को। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टाइल शीट लेती हूँ। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, href हमने डाला, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया swati.css। ये देखिए कंट्रोल एस किया। अब हमें देखना है कि हमारे swati.css फाइल में क्या है। swati.css फाइल में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, ओके, सो हम एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम एक लिख देंगे कलर। ओके, एंड कलर कोलोन जैसे ही हम लोग चुनेंगे, यहाँ पे आपका आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ग्रीन येलो ले लेंगे। ओके, सो कंट्रोल एस करेंगे। अब देखिए जब आपने उसको कमेंट आउट कर दिया और आपने इंटरनल सीएसएस यूज करके यहाँ पे आपने स्वाति सीएसएस फाइल को लिंक किया, ग्रीन येलो आपने कलर यूज किया, तो ये देखिए यहाँ पे वी आर लर्निंग सीएसएस नाउ इस कलर से आ गया है। ठीक है,
swati.html पे जाएंगे, ये हमारा आपका क्या है, कमेंट आउट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सटर्नल CSS यूज करने के लिए यहाँ पे इसको हमने भेजा नीचे, एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल यूज करेंगे, स्टाइल एक्सटर्नल CSS। ओके, आपका ये स्टाइल, ये मेरा क्यों नहीं आया इस तरह से, इसको आना चाहिए था ऐसा, और ये मैं यहाँ जाऊंगी, यही चीज शुरू में सेलेक्ट हो गया था एक्चुअली वहाँ एक्सटर्नल CSS, जिसको मैंने करेक्ट किया, और उसके बाद मैं ये यहाँ क्या करूंगी, एक अपना पैरा सेम जैसे हमने फाइल में किया, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी आपको कलर, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है ये, ओके, हम लोग यहाँ बैकग्राउंड कलर लेंगे। बैकग्राउंड कलर आप क्या लोगे, आप कोलोन यूज करोगे, और यहाँ पे कोलोन यूज करके हम लोग कोई सा भी कलर इसको एक्सटर्नल CSS के लिए चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, कंट्रोल S करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको रन कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ वेब एप्लीकेशन, वी आर लर्निंग CSS नाउ, ये आपका ग्रीन कलर है, एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बैकग्राउंड आपका ये हो गया। अगर आप इसको चेंज करती हैं तो ये देखिए, अगर आप इसको पिंक कर देते हैं, राइट, हम लोग पिंक करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, ये देखिए ये पिंक कलर का हो गया। सो अभी ये सिर्फ ये क्यों ले रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है एक्सटर्नल CSS में। तो इनलाइन CSS को हमने चूंकि कमेंट आउट कर दिया था, ठीक है, ये मैंने कमेंट हटा दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे वो पहले आपका लिंक जो आपने डाला वहां से इंटरनल CSS ले रहा था। जब आपने एक्सटर्नल CSS डाला तो अब आप जो आप लास्ट में लिखोगे, जो भी लास्ट में आप लिखोगे CSS, वही वाला वो लेगा। अगर आप लास्ट में इनलाइन लिख रहे हो इनलाइन लेगा, इंटरनल लिख रहे हो इंटरनल लेगा, एक्सटर्नल लिख रहे हो एक्सटर्नल लेगा। लेकिन चूंकि यहाँ एक्सटर्नल में हमने ये इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इसलिए ये इस चीज को ही ले रहा है। कंट्रोल S करेंगे, और यहाँ पे हमारा वेब पेज है। इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे आपको एक सैंपल दे दिया है कि किस तरह से यहाँ पे हमारा बॉयलर प्लेट था, हमने एमेट का यूज किया, हमने टाइटल दिया, फिर हमने हेडिंग डाला, और वहां पे हमने CSS की स्टाइलिंग करके कलरिंग चेंज की। अगर आप चाहो ये फॉन्ट साइज को आप चेंज भी कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे आप जैसे कि ये है, ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे, पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये करते हैं, और उसके बाद सॉरी, ये देखिए ये बोल्ड हो गया, सॉरी, यहाँ पे ऐसे नहीं, इसको लिखना होगा हम लोगों को, यहाँ पे हमने एक हेड है, इसके नीचे हमने एक स्पैन लिखेंगे, ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट, ओके, ओके। अब यहाँ पे जब हमने ये फ़ॉन्ट दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जहाँ पे हम ये लिख रहे थे, इसके नीचे किस चीज को हमें बोल्ड करना है, CSS को करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप जब पैड में
CSS कर दोगे, ठीक है। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, ये ऐसा आ गया। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोग इसमें जब आप CSS यूज कर रहे हो तो CSS यूज करके आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, आप इसको बोल्ड बना सकते हो, आप इसकी कलर में चेंज कर सकते हो, है ना। एंड उसके बाद आप यहाँ पे कई चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, अब जब हमें यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक से जिस तरह से हमने इंक्लूड किया एक्सटर्नल CSS को, उसी तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को। सो यहाँ पे आपने क्या किया, स्क्रिप्ट src swati.js और इस तरह से आपने स्क्रिप्ट यूज किया। अब जावास्क्रिप्ट पे जब आपको कुछ लिखना होगा तब आप कैसे करोगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे आपका कंटेनर है जिसमें आप ये सारा चीज यूज कर रहे हो, ठीक है। आप अपना पैराग्राफ पी टैग कोड जो भी हमने सीखा CSS के अंदर, ये सारा आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, ये यूज करने का। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग इसमें जैसे ये है, मैं इसको क्या करती हूँ, बी कर देती हूँ, राइट। मैंने इसको बी कर दिया और मैंने इसको भी चेंज कर दिया, कंट्रोल एस, देखते हैं अभी क्या होता है कि इसको हमने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ये देखिए आपका सारा बोल्ड हो गया है, ठीक है। आपका यहाँ पे हो गया फॉन्ट वेट बोल्ड मैंने लिखा और यहाँ पे ये आपका बोल्ड हो गया है। तो अब हम लोग इसी तरह से जब आपने CSS यूज कर लिया, ओके, इटैलिक यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका हेलो वर्ल्ड है, ये बी है और यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पैरा में आई यूज कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं आई यूज कर दूंगी, आई, ओके। और मैं इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कंट्रोल एक्स और मैं इसके अंदर रख देती हूँ, कंट्रोल एक्स। कहाँ गया हमारा, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं एंड ये देखिए आपका ये इटैलिक हो गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी है फ़ॉन्ट साइज, इन सारे चीज़ों का फ़ॉन्ट मतलब फ़ॉन्ट फैमिली में आप जाके ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप इसको इसके स्टाइलिंग में कुछ भी जैसे जो भी आपको ज़रूरत हो इसके टैग में जाके वीडियो, मीडिया, टेबल, लिस्ट, ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये गूगल पे आपको गूगल करना है एंड प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप जब गूगल पे सर्च करोगे गूगल फ़ॉन्ट तो आपको CSS के बहुत सारे फ़ॉन्ट है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की कि और बहुत कम लोगों को ये याद रहता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको गूगल पे सर्च करके गूगल फ़ॉन्ट को सर्च करके इसको बहुत ही ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो एवरी वीकेंड आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट को उठाएँगे और इस चीज़ को करेंगे तो उतनी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बेटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने किया आपको CSS का। अब यहाँ पे देखते हैं उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। सो CSS फ़ॉन्ट, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, कलर, इसके मैंने थोड़े से नोट्स दिए हैं, ये आप इसके जाओगे जो मैंने बताया गूगल पे सर्च करोगे उसको अंडरस्टैंड करोगे। यहाँ पे जो मैं जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है। सो जावास्क्रिप्ट आपका एक लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में आपका यूज होता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर ही जावास्क्रिप्ट आपकी लैंग्वेज ब्राउजर के अंदर रन करती है। सो वी विल डू इनटू दैट, जहाँ पे कंसोल जो है वो जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और आप इसको जितना ज्यादा जावास्क्रिप्ट सीखे उतना कम है। ये कुछ भी नहीं है कि मतलब आप इसमें जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना कम है। और मतलब
जो रिएक्ट जेएस भी है वो क्या है, वो एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट से ही लिया गया है। तो अगर आप रिएक्ट भी यूज कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जो मिनिमम जावास्क्रिप्ट बेसिक है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बाकी चीज हम गूगल पे सर्च करके सीखेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको नोट्स दिया है जहाँ पे आपकी जो पेज स्क्रिप्ट का और फंक्शन है, और यहाँ पे जो मैंने है आपको दिया है कंडीशन है, आपके लूप है, फॉर ईच मीन्स कंडीशन लूप एंड फॉर ईच लूप्स है, और ये सारी चीज आप देखोगे। आप जब ये सारे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा पता चलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कि हम छोटी छोटी जो भी है एरो है या इवेंट है ऑपरेटिंग है, ये सारी चीजों को हम यूज करेंगे। लेकिन मिनिमम जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको किन सारी चीजों का ध्यान रखना है और आपको क्या जानना है, तो इस चीज को आपको जानना होगा। आपको कंडीशन लूप, फॉर ईच लूप जानना होगा, इवेंट, ऑपरेटिंग, डी स्ट्रक्चरिंग, ये सारा चीज आपको देख लेना होगा। फिर आपको इंपोर्ट, नेम इंपोर्ट, डिफॉल्ट इंपोर्ट, कॉल बैक सिस्टम, एसिंक्रोनस नेचर, ये प्रॉमिस, ये सारा चीज आपको अच्छे से देख लेना होगा। तो एक मिनिमम बेसिक जो है इस चीज को हम देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट होंगे अपने विजुअल स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो के साथ। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो यहाँ पे खोलते हैं और यहाँ पे फिर आगे चलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पेज पे पहुंच चुके हैं। हमने क्या किया है कि हमने एक और बिकॉज यहाँ पे हमने दूसरा चीज ट्राई किया था, सो हमने यहाँ पे दूसरा एक फाइल लिया है, एंड यहाँ पे आपने एक दूसरा HTML फाइल ओपन कर लिया है। ठीक है, मैंने एमेट का यूज करके अपना बॉयलर प्लेट ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइटल चूंकि हम जावास्क्रिप्ट का देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वेब जावास्क्रिप्ट एज अ टाइटल मेरे टैब का। मैं इसके बॉडी में जाऊंगी एंड मैं यहाँ पे H1 एंड हेडिंग देती हूँ। क्या लिखेंगे हम, वेलकम। ओके, हमने यहाँ लिखा है वेलकम, चलो लिखते हैं वेलकम JS। ओके, कंट्रोल S, आई एम सॉरी, कंट्रोल S, या। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने जाना है जावास्क्रिप्ट में एग्जैक्टली लिखना क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि console.log आपका आउटपुट लाने में हेल्प करता है, तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख लिया वेलकम JS। एंड अब मैं क्या करूँगी, एक स्क्रिप्ट लिखूंगी, उसको यूज करके मैं आपको दिखाती हूँ। एंड मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ले लिया। ओके, यहाँ पे ये ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं लिखूंगी console.log। ओके, मैं इसका यूज कर आपको अभी दिखाऊंगी कि यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है दिस इज माई GS पेज। ओके, मैंने आपको ये लिख दिया है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसको कंट्रोल S करूँगी और मैं दिखाती हूँ कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ओपन विथ लाइव सर्वर, ये देखिए वेलकम JS आपका यहाँ पे आ गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ अपने बॉडी में, अगर आपको जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आप किसी चीज़ पे जब क्लिक करते हो तो वो फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आपने एक स्क्रिप्ट लिख लिया, हम लोग एक फॉर्म भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि ऑन पेज स्क्रिप्ट हमने एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट HTML पेज में, क्योंकि हमारा वेबसाइट कहाँ पर रहेगा, HTML पेज पे ही रहेगा, तो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है वो इसी से HTML पेज पे जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमने किया, हमने यहाँ HTML पेज बनाया। ओके, हमने यहाँ एक स्क्रिप्ट टाइप लिखा और यहाँ पे हमने लिखा, और स्क्रिप्ट टाइप का कोई भी आप फाइल नेम, मतलब अगर आप चाहो एक्सटर्नल फाइल इस तरह से देना, तो जैसे हमने CSS के लिए किया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका एक एक्सटर्नल JS फाइल लिखेंगे, जैसा कि हमने CSS में किया था। तो एक्सटर्नल JS फाइल लिखेंगे और फिर वहां पे हम फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले ये बताते हुए
एक और चीज आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस स्लाइड में जो मैंने दिखाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, दिस इज हाउ वी हैव इंक्लूडेड एक्सटर्नल सीएसएस। हमने सीएसएस फाइल को कॉल आउट किया था, एंड यहाँ पे इसी तरह से स्क्रिप्ट एसआरसी का यूज करके हमने जेएस फाइल को यूज किया था, जो हम करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने वेब एप्लीकेशन बनाया है, तो आपका वेब एप्लीकेशन कैसे उस सर्च इंजन पे विजुअल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैंने एक वेब एप्लीकेशन बनाया है जो कि मेरा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे है, ट्यूटोरियल है, तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने मेटा नेम एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, जो भी मेरा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, मैं ऐसे इस चीज को लिख दूंगी। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मेटावर्ड कीवर्ड लिखा है, मेटा नेम कीवर्ड लिखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने उसको HTML ट्यूटोरियल या वेब डेवलपमेंट, इस तरह से हमारा SDO में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको सर्च करेगा। अगर आप इसको नेम रोबोट कंटेंट आपका नो इंडेक्स नो फॉलो करेगा, तो यानी कि ये जो कीवर्ड आपने डाला है वो वहां सर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इंडेक्स एंड फॉलो रखेंगे, जिससे कि हमारा जो भी हमारा है सर्च इंजन पे SDO पे फॉलो करेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए स्क्रिप्ट SRC, हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट SRC यहाँ पे हमने लिखा है, और वहां पे हमने फंक्शन कॉल आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक, अगर हम चाहें तो हम लोग मैंने ये बना के रखा है, यहाँ पे हम लोग div क्लास का यूज करते हुए यहाँ पे क्या किया है, हमने एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड का फॉर्म लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने एक div क्लास बना लिया है, और एक अपना मैंने लेबल एलिमेंट डाल दिया है, और जिसपे कि मैंने अपना एक ईमेल लिखा है, और यहाँ पे मैंने उसका पासवर्ड लिखा है। मैं इसको देखिए रन कराती हूँ, तो ये इस तरह से आता है, ये देखिए। ठीक है, हमने क्या किया कि ईमेल, ये डाला, आपको जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आप रखें। लेकिन यहाँ पे भी जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे है, क्योंकि आपने तो सिर्फ यहाँ स्टैटिक काम किया है, वेलकम जेएस लिखा है एंड ईमेल आईडी दिया है, पासवर्ड लिखा है। आपको यहाँ पे पासवर्ड पे फॉर्म पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पे ले जाना है। तो जो ये फंक्शनलिटी है कि किसी चीज पे हम क्लिक करें और वो पेज हमारा आ जाए, वो ही हमारा जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक फंक्शन कॉल आउट करेंगे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सबमिट बटन लगाना है। उसके पहले जावा स्क्रिप्ट में हम लोग एक और चीज करते हैं, हम लोग अलर्ट लगाते हैं, जिससे कि ये देखिए, मैं पहले इसको कर दूंगी कमेंट आउट। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे को लिखना है अलर्ट मी, तो ये एक पॉपअप आएगा और हमें एक अलर्ट देगा कि यहाँ पे ऐसा है। तो हम लोग, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे एंड आप यहाँ पे गूगल करोगे, एंड आप इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, देखो आपको यहाँ पे कोड दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आ, इन्होंने जो स्टाइल यूज किया है, आप जहाँ पे भी अपना उसका ले जाओगे नेविगेशन, उस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप इसके कंसोल में जाओ, और आपको यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे लिखते हो जैसे कि आप लिख दो 1+2, तो ये कंप्यूटेशन आपको करके दिखाएगा, सॉरी, ये 1+1 2, मैंने इक्वल टू लिख दिया था, राइट। सो यहाँ पे ऐसा आएगा। अभी मैं इसको 1+3 कर दूंगी, तो देखिए ये 4 हो गया। सो आपका ये जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, राइट। हम किसी चीज पे जब करेंगे तो वो चीज आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये अलर्ट है, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूंगी, और इसको Ctrl+S करके मैं यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर होती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये एक अलर्ट का पॉपअप मुझे आ रहा है, मैं इसको ओके करूंगी, तो ये देखिए
यानी कि ये मेरा क्या हो गया, अलर्ट मी जावास्क्रिप्ट हो गया। जब मैंने अलर्ट डाला तो वो पॉपअप आया, मैंने ओके किया तो मेरा ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक सबमिट डालेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक फॉर्म हमें ऐड करना होगा। तो हमें फॉर्म कहाँ ऐड करना है, देखिए आपका यहाँ पासवर्ड है, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे आपका डिव शुरू हुआ है, डिवीजन, और यहाँ पे आपका कहाँ पे डिव यहाँ पे एंड हुआ है, राइट। आपका दूसरा क्लास यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे पासवर्ड एंड हुआ है। मैं यहाँ पे एक फॉर्म यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैंने किया, ठीक है। मैंने क्या किया, फॉर्म, यहाँ पे मुझे सर्च की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये यहाँ लिया है, कंट्रोल एक्स। मैंने ये कहाँ से लिया मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा कहाँ गया, ओके, ये जैसे कि यहाँ पे आप इस पे जाओगे, मेरा स्वाति जीरा गिटहब, तो इस पे जाओगे, तो जब मैंने यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मेरे को यहाँ पिक्चोरियल मूवमेंट का था, तो यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करोगे सोर्स अनप्लैश, यहाँ पे आपको उसमें बहुत सारे लिंक मिलेंगे और उस तरह से यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे सोर्स अनप्लैश गूगल सर से ये कोडिंग का मतलब ये लिंक मैंने लिखा है, जिसको आप अगर एंड में कोडिंग लिखोगे कोडिंग आएगा, टेक्नोलॉजी लिखोगे टेक्नोलॉजी का आएगा, नेचर लिखोगे नेचर का आएगा। तो इस तरह से कोई सा भी फॉर्म आप उठाकर वहां पर आप एडिट करके आप इस चीज को ला सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कंट्रोल एस किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो मेरा फॉर्म मैंने ऐड किया है, तो मैंने ये सबमिट बटन लगाया है, ठीक है। तो देखते हैं अभी ये कैसा आ रहा है, ये देखिए, क्योंकि मैंने अलर्ट रखा हुआ है इसलिए मेरा ये आ गया। अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगी, सो कमेंट कर दिया मैंने, तो अब आप इसको कंट्रोल एस कीजिए तो देखिए ये आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर पासवर्ड डालती हूँ तो सबमिट, लेकिन यहाँ पे अभी भी फंक्शन में नहीं है, क्योंकि मैंने जो पासवर्ड डाला अभी ये पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है, इस चीज को पता करेगा कौन, ये काम आपका करेगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसके लिए और भी कई सारे फंक्शनैलिटी है जो हमें स्लोली स्लोली सीखना है। एंड इसको जावास्क्रिप्ट को वीएस कोड में कैसे यूज करते हैं, तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके अभी करने का ट्राई करेंगे एंड उस चीज को हम लोग करेंगे, जिसको और भी हम गूगल सर्च से सर्च करके अलग अलग हम लोग एलिमेंट को अप्लाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक div कंटेनर बनाऊंगी। div एक एम्बेड कंटेनर होता है, एंड मैं यहाँ पर यहाँ जाऊंगी जहाँ पे मैंने वेलकम जेएस लिखा, और यहाँ पे मैं लिखूंगी div क्लास, और मैंने लिख दिया कंटेनर, ओके। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटेनर और मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे मैंने इंटर लिख दिया, ठीक है। तो अब मेरे देख लिया कि एक div कंटेनर हो गया, div क्लास का मेरा एक कंटेनर है। तो ये तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बटन बटन आईडी, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी CLICK क्लिक, ओके। सो मैं यहाँ पे क्लिक मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल एस किया एंड हम लोग इसको रन कराएंगे, देखते हैं अब क्या होता है। देखिए ये इस तरह से आ गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे एक बार देखेंगे क्या हमने गलती की। तो मैंने क्या किया, एक div क्लास का कंटेनर बनाया एंड बटन आईडी करके हमने क्लिक लिखा, यस हमने ये क्लिक फंक्शन लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको आ, मैंने ओपनिंग टैग तो नहीं डाला, और यहाँ पे मुझे
सॉरी, तो मैं यहाँ क्लोजिंग टैग डालूंगी। अब मेरा बटन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हो गया। और अब मैं इसके अंदर आपको क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी, क्लिक मी। ओके, कंट्रोल एस करते हैं और अब देखते हैं कि होता क्या है। हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। देखिए अब मेरा यहाँ पे ये हो गया। तो इसको सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा सेम चीज है कि यहाँ पे अभी क्या है, हमारा ये फंक्शन नहीं कर रहा है। तो हमने बटन आईडी किया, आईडी हो गया आइडेंटिफायर। ठीक है, और इस क्लास में एक से ज्यादा एलिमेंट हमारे क्लास में रहता है। तो मतलब हमने जो कंटेनर बनाया उसके बाद हमने आईडी बनाया, तो अब हम एक और क्लास बना देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर तो मल्टीपल कंटेनर आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे। तो याद रखना आईडी सिर्फ एक एलिमेंट में रहेगी और क्लास मल्टीपल आपका कंटेनर हो सकता है। और इसमें आप क्या डालोगे, एक पैराग्राफ डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, पर्सनल पर्सनल साइट। ओके, मैंने ये कर दिया है। ओके, कंट्रोल एस। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल साइट। स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। अब हमने एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है जावा स्क्रिप्ट का, और हमने एक क्लिक बटन लिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, अभी सिर्फ एक क्लिक मी या सबमिट करके हमने बटन क्रिएट किया है अपना फॉर्म यूज करके, लेकिन ये क्लिक नहीं करते। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जब हम यहाँ क्लिक करते हैं एक्चुअली में जावा स्क्रिप्ट करता क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे चलिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक डिफ फर्स्ट कंटेनर मैं कर आईडी क्रिएट करती हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगी div id। ओके, एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर लिखा। ओके, अब मैं क्या करूंगी, क्लास, सॉरी मेरा आ गया है क्लास, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्लास कंटेनर। ओके, एंड ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया। और अब मैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर लिया, मतलब हम लोग इसमें डॉम एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग अभी यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें आप जिस भी चीज पे जाएंगे वो चीज आप देख सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग बहुत कुछ जगह एरे है, स्ट्रिंग है, वो सब चीज हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ओके, सो हम इसमें मल्टीपल एलिमेंट लिख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं आपको ओवर मतलब इन डिटेल नहीं जा रही, तो मैं यहाँ पे ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। तो हम लोग को अब जैसे फोंट साइज चेंज करना है तो स्टाइल डॉट फोंट साइज हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें हम लोग पिक्सल डाल सकते हैं,
जैसे कि स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज यूज करके आप 29 पिक्सल डाल दीजिए, उसी तरह से आपका ये जो भी है दिस इज माय पर्सनल है उस साइड उस तरह से ये फॉन्ट साइज वगैरह चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से CSS वगैरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग इसका फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और क्या देखेंगे। मैं चली गई हूँ अब यहाँ swati.js में। यहाँ पे अभी तक हमने क्या सीखा कि जावा स्क्रिप्ट में हमने स्क्रिप्ट src का यूज किया है, जहाँ पे हम किसी भी अपने वेबसाइट या कोई सा भी लिंक, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, जैसे मैंने बताया था सोर्स कंसोल, आप उसको गूगल से भी लेके कोई सा भी URL यहाँ पे डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ क्रॉस ओरिजिन यहाँ पे ऐसे ले लिया और आप अपने स्क्रिप्ट को ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा, किसी भी आउटपुट को लाने के लिए हम लोग console.log का यूज कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट कंसोल एपीआई में क्या क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है console.log मैंने लिख लिया है। उसके बाद में क्या होता है, जिसके लिए आउटपुट मैंने क्या यहाँ रन कराया, यहाँ पे मैंने कराया था वेलकम, राइट, मैंने यही कराया था, राइट। हम लोग का ये पेज था वेलकम जीएस, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, Ctrl+C, और स्वाति जीएस पे मैं गई और यहाँ पे मैं जरूरत नहीं है उतना लिखने का, तो यहाँ पे मैं वेलकम जीएस मैंने ये यूज कराया है। और हमने क्या सीखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड, ओके, ठीक है। सो .ts, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे किया है वेलकम, और इसको मैं रखूंगी इसके अंदर, और इसी वजह से ये एरर आ रहा था, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉमा का यूज करूंगी, वेलकम जेएस किया, फिर हमने क्या किया, 1+3 हमने सीखा, राइट, 1+3 हमने देखा, और हमने क्या किया, हमने एक क्लिक मी आउटपुट हमने क्या किया, आउटपुट लाया, किसके थ्रू हमने लाया, console.log के थ्रू लाया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखा और हम लोग इसको, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे। सो कंसोल अलर्ट फंक्शन भी हमने यूज किया है। सो console.want, आप इसके इस मेथड से console.want से आप एक वार्निंग दिखा सकते हो, ठीक है, आप एक वार्निंग यहाँ पे दिखा सकते हो। इसमें आप कुछ भी जो भी आपको लिखना है, मैं यहाँ पे रैंडम कुछ भी डालूंगी बिना टाइम वेस्ट करते हुए, एंड कंसोल डॉट एरर ई, ओके। सो ये कंसोल डॉट एरर, अगर आपका कोई एरर आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो पर्टिकुलर यूआरएल आपके सर्च में नहीं है, एरर आ रहा है, तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, 404, या फिर मैं कॉमा दूंगी, दिस इज एन एरर, ठीक है। अब और क्या है, और क्या है जावास्क्रिप्ट में, सो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, कहाँ गया, या सो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल, तो इसमें कई चीजें हैं, आपका इसमें एरे है, आपका इसमें स्ट्रिंग है, तो एक आपको आइडिया लग गया है कि इसमें कई सारा, मतलब माने कंटेनर किस लिए यूज होता है, तो स्टोर करता है वैल्यू को, राइट। तो इसमें कई तरह के वेरिएबल आएंगे, तो वेरिएबल क्या करता है, एक कंटेनर में स्टोर होता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी where, ओके, नंबर 1 इक्वल टू, मैं लिखूंगी 31, एंड फिर मैं यहाँ पे करूंगी वेर, ठीक है, नंबर, ओके, यहाँ पे नया नंबर 1 आ गया है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी वेर नंबर 2, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 5 कर देंगे, ओके। यहाँ पे हम लोग इसको 5 कर देंगे, और अब मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, तो आउटपुट लाने के लिए मैं क्या करूंगी, कंसोल डॉट लॉग, राइट, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मेरा नंबर 1 प्लस
मेरा नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, मेरा नंबर 2। तो इस तरह से करके आप अपना आउटपुट ला सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कई तरह के आप लोग इसमें एपीआई यूज कर सकते हो, एक्सिक्यूट कर सकते हो। जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मैं यूज करूंगी, बाकी मैं कमेंट कर दूंगी। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करोगे तो एक लाइन कमेंट आउट होगा, डबल लाइन करोगे तो बाकी हो जाएगा। अब हम लोग के पास मल्टी लाइन लिस्टेंट है, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट, तो मैंने क्या किया, जैसा कि मैंने बताया मल्टी लाइन के लिए कमेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, ठीक है। इस तरह से अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट हमारा स्ट्रिंग, वो मैंने लिख दिया कि वेर स्ट्रिंग 1 ये हो गया, वेर स्ट्रिंग 2 बी हो गया, मेरा नम हो गया। उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जावा स्क्रिप्ट पे। तो वेरिएबल मैंने मार्क्स ले लिया, जो कि 3 लोग मतलब 3 हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, स्वाति राम श्याम, एंड ये हमारे वेरिएबल ऑब्जेक्ट हमने ये कर लिया। अब जो भी चीज आप जावा स्क्रिप्ट में बनाते हो उसको आप कैसे आउटपुट लाओगे, रन कराओगे, तो उसके लिए हमने console.log मार्क्स करेंगे तो फिर हमारा ये आएगा। अब हम आते हैं फंक्शन पे, जो हमने यहाँ पे देखा है। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन सिंटेक्स लिखेंगे, और फंक्शन सिंटेक्स लिखने के बाद उसका आउटपुट कैसे आएगा, आपको फंक्शन को कॉल करना रहेगा। और उसका थंब रूल हमारा बस यही है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिख लिया ए बी, जहाँ पे सी क्या किया, उसका एवरेज निकाल दिया a+b/2, और हमें यहाँ पे आउटपुट क्या लेना है, रिटर्न करना है सी को, मतलब सी को हमें रिटर्न करना है, आउटपुट लाना है। और यहाँ पे हमने क्या किस चीज का हमने जो एवरेज आप निकाल रहे हो बी की, तो वो क्या है, हमारा कॉल आउट किया है अपने फंक्शन को, तो वो कॉल आउट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसमें इसके बाद काफी चीजें होती है, जैसे कि फंक्शन कर लिया, उसके बाद आप इसमें आ जाओ लूप, जो हमने यहाँ पे देखा है। तो इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, जहाँ पे जो आपका कोड रहेगा तो आपको एक्सिक्यूट करना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। उस तरह से आपको अपना लॉजिक लिखना है। अगर ऐसा है, इफ दिस इज लाइक दैट, तो ये आप आउटपुट डालोगे, अगर एल्स नहीं तो ये होगा, ठीक है। सो हम हमें क्या करना होगा कि दोनों तरह का, इफ your code get executed and if this condition is true, then you have to place an output of this. If your condition is false, so you have to give if else statement. तो true false में हम लोग ये वाला करेंगे। उसी तरह से हमें एक फंक्शन बनाना है, कॉल आउट करना है, फिर else if switch स्टेटमेंट है, लूप है। ये आप गूगल से सर्च करके अपने तरफ से अपने तरीके से इस चीज को जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉम हमने उसी वक्त ऑब्जेक्ट मॉडल पे क्रिएट किया, जहाँ पे हमने एक मॉडल लिखा, और वहां पे हमने उसे क्या किया, आउटपुट ये दिलाया, राइट। सो आगे बढ़ते हुए अब हम जल्दी से एक फंक्शन का एग्जांपल लेके उसको फंक्शन कराएंगे, एंड लेट्स गो विद दिस। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है। मैंने अपने HTML फाइल पे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो हमारा JS फाइल में जो हमने फंक्शन सीखा, कॉल आउट करना है, नंबर, स्ट्रिंग, डेटा टाइप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम HTML फाइल पे जाएंगे, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सबसे क्या अपने हेड के नीचे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिंक कर दिया है, ठीक है। मैंने लिंक किया है अपने href को हमारे फाइल से, जहाँ पे हमें नेविगेशन ले जाना है, नेविगेट करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको जो हमने क्लिक मी लिखा था उसमें वहां पे हमने उसको फंक्शन दे दिया है। कैसे फंक्शन कॉल आउट किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये देखिए,
मैंने अपना एक क्लास बनाया, ठीक है। उस क्लास में मैंने क्या किया है, एक बटन ऐड कर दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने ये बटन ऐड किया है, क्लिक मी, ठीक है। बटन टाइप बटन, यहाँ पे मैंने प्राइमरी रखा है। प्राइमरी रखा है मतलब कि इसका कलर आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ, मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगी। ये देखिए, ये हमने एक स्क्रॉल बार बनाया, यहाँ पे हमने इसको ऐसा रखा है, वेलकम जेएस। यहाँ पे ले जा रहे तो देखिए फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये आ रहा है, ट्यूटोरियल ऑन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कमिंग सून वेबिनार, ठीक है। तो आप इसको क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने आपको ईमेल आईडी देना है, को ये करना है और आपको यहाँ पे सबमिट करना है। लेकिन हमने ये किया कैसे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आपको करके दिखाती हूँ, क्लिक मी। तो यहाँ पे मैंने बटन जो था, मैंने एक बटन क्रिएट किया है, जिसका आप गूगल पे आप जब सर्च करोगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसका जो फॉर्म आता है, क्लासेस आते हैं, ये बने बनाए आते हैं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो बटन है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो मैंने इसके अंदर एक क्लास बना दिया है। उस क्लास के अंदर जो मैंने फंक्शन लिखा है, मैंने उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल आउट किया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने H5 का यूज किया है, ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ पे जो प्राइमरी कलर है, ये भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, और इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है वार्निंग। तो ये कुछ कलर आपको करते करते याद हो जाएगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो। वार्निंग का मतलब होता है येलो। अगर मैं इसको डेंजर कर दूंगी तो ये आपका बीजी आपका देखिए डेंजर मैंने ले लिया, और मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगी, तो ये देखिए ये रेड कलर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया है, मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने इनको गूगल से लिया है, और यहाँ पे मैंने इनको बटन क्रिएट किया है, यहाँ पे फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे बस मैंने कॉल आउट कर दिया है। अब आपको नेविगेट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिंक ऐड किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें आप कर लोगे, जो भी चीज है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई चेकबॉक्स बनाना है, बटन बनाना है, फॉर्म बनाना है, आप पर्टिकुलर फॉर्म को इंटरनेट से लोगे, आप उसके बॉडी में लगाओगे, और वो चीज आपको बन जाएगा। कलर चेंजेस, एडिटिंग, वो सारी चीजें आप बहुत ही इजिली कर लोगे। इसको हम कॉल आउट कैसे करेंगे, तो टू कॉल आउट योर जावास्क्रिप्ट फाइल, यहाँ पे देखिए हेड के पास आपने लिंक किया है, यहाँ पे मैंने स्टाइल शीट लगाया है, यहाँ स्वाति जीएसएस को मैंने कॉल आउट किया है, स्वाति जेएस को मैंने कॉल आउट किया है। और चूंकि मेरे को यहाँ पे इसको कॉल आउट करना था, तो href में हम हैश लगाएंगे, ठीक है। हैश लगाने से वहां पे जब आप टाइटल के पास href के पास हैश लगाइएगा, तो उसके बाद वो आपके फंक्शन को वो कॉल आउट करता है। ओके, इसमें और सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चेंजेस करने हैं, सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपकी ब्रेड कम है, सो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने यहाँ पे एक हम लोग फॉर्मेट करते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट किया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इंटरनेट से ये फॉर्म लिया है, आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे वो क्लास बनाया है, ठीक है। और उसको यहाँ पे इस टाइप को यहाँ पे क्या किया है, जो इनपुट दिया है वो यहाँ पे देखिए इसको कॉल किया है, ठीक है। मैंने थैंक यू लिखा है, और ओपन विथ लाइव सर्वर हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका प्रॉपर इस बार के अंदर आया है, ठीक है। आपको ये जो फॉर्म था, आपको इसने प्रॉपर बार में गया। अगर आप इसमें विड्थ लगा दोगे तो उसी हिसाब से ये छोटा हो सकता है। So that's all about this small overview, and I really hope you have liked, and very soon I'm going to create a detailed video. इसमें मैं बहुत डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, जिसमें एक एक चीज हम बताएंगे। उसको पॉसिबल नहीं था इतने कम टाइम में 40 से 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करना, जहाँ की हमने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों कवर किया है। And very soon I'll see you, so please
आपके सजेशंस आप मुझे बताएंगे एंड मैं आपको बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ एंड प्लेलिस्ट के साथ जिसमें कि मैं बताने जा रही हूँ जावा स्क्रिप्ट इन डिटेल with React, I'll be in front of you. Thank you so much and see you very soon. Bye bye.